ऑलराइट दोस्तों, इमेजिन करिए इंटरव्यू में दो कैंडिडेट्स बैठे हैं। एक के पास टॉप कॉलेज का एमबीए है, सर्टिफिकेट है, फर्स्ट क्लास लिखा है, सामने कॉन्फिडेंस भी है, सीवी भी बहुत स्ट्रांग लग रही है। और दूसरा कैंडिडेट के पास सिर्फ ग्रेजुएशन है, लेकिन उसका गिट हब खोलते ही 50 प्रोजेक्ट्स दिख जाते हैं, 3 वेबसाइट लाइव चल रही है और एआई टूल्स पर उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत क्लियर होता है। अब गेस करिए, इन दोनों में से जॉब किसने लिया? ज्यादा केसेस में सेकंड वाला जो है ना वो सेलेक्ट होता है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। रीजन बहुत सिंपल है, 2026 का जॉब मार्केट कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है। आज कंपनीज डिग्री से ज्यादा ये देख रही है कि जो इंसान, जो बंदा है ना, प्रैक्टिकली काम कर पाता है या नहीं। डिग्री ऑफ एंट्री टिकट है सिर्फ, लेकिन इंटरव्यू और सिलेक्शन स्किल्स डिसाइड करती है। इसलिए सिर्फ क्वालिफिकेशन लिख देना काफी नहीं होता, प्रूफ चाहिए। ये चेंज दोस्तों एक दिन में नहीं आया यार। पहले सिस्टम बहुत सिंपल था, डिग्री लो जॉब मिल जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज होने लगी ना, तो कॉलेजेस उतनी स्पीड से अपडेट नहीं हो पाए। इंडस्ट्री जो चाह रही थी और जो पढ़ाया जा रहा था, उसके बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ता गया। पैंडेमिक के बाद तो पिक्चर और क्लियर हो गई। रिमोट इंटरव्यूज में सर्टिफिकेट से ज्यादा प्रैक्टिकल एबिलिटी देखने लगे। स्क्रीन पर काम दिख जाता है पर पेपर पर नहीं दिखता। आज कंपनीज क्लियरली बोल रही हैं, वी नीड पीपल हु कैन डिलीवर फ्रॉम डे वन। और यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक मिनट रुको, आप क्या सोचते हो? लाइक डिग्री लेके कंफर्टेबल फील करते हो या स्किल्स बिल्ड करने में कॉन्फिडेंट हो? कमेंट पे ना जरूर ऑनेस्ट आंसर देना। अब यहीं पर एक काफी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। क्या इसका मतलब डिग्री यूजलेस हो गई है? क्या डिग्री नहीं करें 12वीं के पास नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। डिग्री अब भी फाउंडेशन देती है, क्रेडिबिलिटी देती है, और कुछ फील्ड्स में कंपलसरी भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, बैंक में आप देख लो। आप किसी भी बैंक में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो ना, एज अ फ्रेशर एक्सपीरियंस को कुछ भी करोगे, ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता ही होता है। तो प्रॉब्लम तब तब आती है ना दोस्तों, जब डिग्री के साथ साथ आप स्किल्स, आपके पास स्किल्स नहीं होता डिग्री के साथ साथ। आज बेस्ट अप्रोच क्या है? हाइब्रिड। डिग्री भी लीजिए, साथ में स्किल्स भी लीजिए। और और ये भी ना, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा बड़ी बात भी है कि आपने डिग्री कहां से करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डिग्री श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कितना फेमस नाम है, वहां से करी है। आपने किसी टीयर 1 के टॉप कॉलेज से, टॉप जो टीयर 1 सिटीज होते हैं वहां की टीयर 1 कॉलेज जो होता है, टॉप 20 स्कूल्स होता है, आपने वहां से करी है, किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से करी है। ये सब बहुत मैटर करता है। एक लेवल होता है इनका, एक नाम होता है। लेकिन फिर से बात वही आ जाती है, क्योंकि इन कॉलेजेस में डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी मिलता है। आप लोगों को ये लगता है कि अगर आईआईटी आईआईएम्स में लोगों को करोड़ों लाखों के पैकेजेस मिलते हैं सिर्फ डिग्री की वजह से? ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए, इन कॉलेजेस में जो इनका फाइनल ईयर होता है या फाइनल सेमेस्टर होता है, सेकेंड लास्ट फाइनल जो सेमेस्टर होता है, इसमें भी इनको इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, आपको ध्यान देनी होंगी। और अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना काफी नहीं है। साथ में प्रोजेक्ट्स बनाइए, इंटर्नशिप करिए, गिटहब एक्टिव रखिए। और अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी मत पढ़िए, रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करिए, एक्सपोजर लीजिए। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे कनेक्टेड है मुझसे, जो एमबीए कर रहे हैं, और वो बहुत नॉर्मल सी कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं। मैं उनको यही चीज बोलता हूं कि आप लाइफ केस स्टडीज को समझिए, लाइफ केस स्टडीज को एक्सप्लोर करिए। तभी आपको वो रियलिटी, वो क्लैरिटी मिलेगी, तभी उसका एक्सपोजर आपको मिल पाएगा आगे फ्यूचर में। दोस्तों दोनों मिलाकर ही इंपैक्ट बनता है। ऐसे बड़े कॉलेजेस में ना ये सब मैंडेटरी होता है कि एक कैंडिडेट 3 साल की डिग्री लेते लेते पूरी तरह से ट्रेंड हो जा रहा है कि जो ट्रेंड में चल रहा है, जो एक मार्केट में, एक कंपनी को, एक इंडस्ट्री को चाहिए, कैंडिडेट्स के पास वो सब कुछ रहता है। तो इसी तरह के टॉप कॉलेज के बच्चे भी ना आज लाखों करोड़ों का पैकेज स्टार्ट करते हैं अपना करियर। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए पता क्या है? अगर आपको चॉइस मिले डिग्री कंप्लीट करने की या सेम टाइम इंटेंसिव स्किल डेवलप करने की, तो आप क्या चूज करोगे? कमेंट पे ना रीजन जरूर बताना। स्किल्स का मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं है। मतलब अगर आप आईटी की बात कर रहे हो तो सिर्फ स्किल्स में कोडिंग नहीं आता। आज ऑलमोस्ट हर रोल में कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेबिलिटी और डिजिटल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ऊपर से एआई टूल्स का स्मार्ट यूज एक एक्स्ट्रा एडवांटेज बन चुका है। अब आप बोलोगे सर हम तो सेल्स में हैं, हम तो बैंक में, यहाँ पे एआई का क्या रोल? बेटा अगर आप एआई का मैं एक रोल यहाँ पे बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी कस्टमर के पास जाते हो मीटिंग करने के लिए, मिलने जाते हो, और आपने कस्टमर का पूरा रिसर्च तो कर लिया। अब कस्टमर को आप अप्रोच कैसे करोगे? कस्टमर के साथ, एक इस बड़ा कस्टमर है, उसको आप कैसे सेल्स पिच करोगे?
आप अपना कॉन्वर्सेशन शुरू कहां से करोगे, इसका आइडिया आप एआई के जरिए आप ले सकते हो। बहुत अलग अलग यहाँ पे बहुत अलग अलग टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, परप्लेक्सिटी है, आप इनसे हेल्प ले सकते हो कि कोल्ड कॉलिंग कैसे करना है, फोन कॉल कैसे करना है, कस्टमर को क्या बोला जाए, कस्टमर कन्विंस हो जाए। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है कस्टमर के लिए, लाइक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है, तो उसको अप्रोच कैसे किया जाए, क्या क्या क्वेश्चंस किया जाए, अगर ऐसे ऑब्जेक्शंस आ रहे हो तो उसका हैंडलिंग क्या होना चाहिए। दोस्तों यही है एआई को चलाने का तरीका। आज के टाइम पे एआई इतनी बड़ी चीज है, हर एक इंसान के लिए सबसे बड़ा गुरु एआई है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम समझते नहीं है। हम चैट जीपीटी को बच्चों से मैं पूछता कब यूज किया था, बोलते 4 साल पहले यूज किया था। जब 4 साल पहले तो ये आया भी नहीं होगा बाय द वे, जब भी ये आया था 2-3 साल इसको हो रहा है वैसे तो यार आप लोगों को समझना पड़ेगा, चैट जीपीटी और एआई टूल जो होते हैं ना, वो आपकी लाइफ और डेली दिनचर्या का हिस्सा है, ठीक है। तो अब यहां पे ना आप अब ये बात करते हैं दोस्तों, इस सब का जो बॉटम लाइन ना बहुत सिंपल है। 2026 में एम्प्लॉयज पेपर पर लिखी क्वालिफिकेशन, मतलब जो कंपनी है ना वो क्वालिफिकेशन पर नहीं डिपेंड करती है, स्क्रीन पर दिखती जो कैपेबिलिटी है ना उसको वो मैटर करती है, उसको वो रिलाय उस पर करती है। पोर्टफोलियो रेज्यूमे से ज्यादा पावरफुल होता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जैसे आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, उसका पूरा लिस्ट जो होता है। या फिर कंपनी आपसे रेज्यूमे नहीं, आपसे लिंक्डइन प्रोफाइल मांगती है। अब आधा से ज्यादा बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका लिंक्डइन प्रोफाइल ही नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, एक डिटेल में वीडियो बनाई है मैंने, लिंक्डइन कैसे बनाए। दोस्तों अगर 2026 में नौकरी ढूंढ रहे हो ना और लिंक्डइन नहीं है, तो सोच लो आप अभी भी 10 साल पीछे चल रहे हो। प्लीज अपने अपने इन सब चीजों पे काम करो, और जो इंसान प्रूफ के साथ ना दिखा सकता है कि वो काम कर सकता है, वही आगे बढ़ता है दोस्तों। इसलिए आजकल ज्यादातर कंपनीज में एचआर रेज्यूमे नहीं, वही मैंने जैसे बताया लिंक्डइन प्रोफाइल मांगती है, जिससे आपकी स्किल्स प्रॉपर झलकती है। अब अगर लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी है तो जाहिर सी बात है यार, आप कंपनी को समझ में आ जाएगा कि आप इतना ज्यादा इतना ज्यादा आपको आता नहीं है, आप ट्रेंडिंग के हिसाब से नहीं चल रहे हो। अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल ढंग से बनाई है, तरीके से बनाई है, आपका नाम और आपका टाइटल देख के, आपका हेडलाइन देख के कंपनी को पता लग जाता है कि यार ये एग्जैक्टली कौन सा प्रोफाइल है, इसको चाहिए क्या, ये जो क्या आता है, कौन से स्किल्स है। बहुत सारी चीजें जो एचआर या रिक्रूटर आसानी से आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को देख के समझ लेते हैं, तो बनाना सीखिए। अब लास्ट क्वेश्चन है ना, 5 साल बाद आप देखोगे कहां पे अपने आप को, कहां देखना चाहते हो, डिग्री के बेसिस पर सिक्योर जॉब में, या स्किल्स के बेसिस पर किसी डायनेमिक ग्रोइंग करियर में। कमेंट पे ये सब चीजें जरूर बताना मुझे यार, है ना। दोस्तों एंडिंग लाइन में ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा स्किल्स के लिए। आजकल कुछ बेसिक स्किल्स है जो हर कंपनी में, हर कॉर्पोरेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कौन कौन सा है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाना। प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नौकरी सबको चाहिए, छाती पीट पीट के सब बोलते हैं नौकरी 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 नौकरी, लेकिन रेज्यूमे जब मांगो ना, सॉरी टू से बट उसमें मुझे बहुत गंदा लगता है, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता यार, बहुत मुझे मेरा मूड खराब हो जाता है वो रेज्यूमे देखे। तुम आज भी वो रेज्यूमे यूज कर रहे हो जो साइबर कैफे में बनाया जाता है। साइबर कैफे वाले क्या करते हैं बेटा, अगर साइबर कैफे वाले को इतना आता तो वो साइबर कैफे थोड़ी चला रहा होता। मैं हर साइबर कैफे की बात नहीं कर रहा, आजकल साइबर कैफे कहाँ चलता है, वो छोटी छोटी चीजें करते हैं यार वो। आप सोचो 20 साल पहले मैं जो रेज्यूमे बनाता था, वही सेम फॉर्मेट आज भी यूज हो रहा है। आप लोग वही फॉर्मेट लेके आते हो, वही टेबल बॉक्स में आपका पूरा एजुकेशन लिखा रहता है। ये नहीं चलता है आजकल, आजकल ये रेज्यूमे चलते ही नहीं है। आपने रेज्यूमे बनाना सीखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल में बताया रेज्यूमे कैसे बनाए, देखिए जाकर, पूरी डिटेल वीडियो है, उसका नोट्स बनाइए। दूसरा आता है लिंक्डइन प्रोफाइल, भाई मैंने इस पे ऑलरेडी जिक्र कर दिया है, इसमें भी वीडियो है, जाके जरूर देखिए। तीसरा आता है नौकरी.com। भाई नौकरी.com एक इंडिया का सबसे बेस्ट जॉब पोर्टल प्लेटफॉर्म, पता है कौन सा है, नौकरी.com और लिंक्डइन, बेहतरीन है ये दोनों। तो नौकरी.com पे भी लोग बढ़िया से जॉब मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी.com पे फेक नहीं है, बहुत फेक जॉब्स आती है, बट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कमेंट बॉक्स पे डालो अगर आपको इस पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए। इसके बाद आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, इंडिया के या दुनिया के हर कंपनीज में इनकी इसकी जरूरत होती है, वो है कॉर्पोरेट एक्सेल। भाई कॉर्पोरेट एक्सेल, वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है ये। तो आजकल बेसिक एक्सेल हर जगह यूज होता है, आपको ये सीखना है। ये सीखना मतलब एक एड ऑन वैल्यू होता है आपके लिए, आपके लाइफ में, आपके करियर में। इसके बाद आता है पांचवा चैट जीपीटी। भाई चैट जीपीटी पे मैंने जो अभी बताया, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप बैंक में काम करते हो, सेल्स के लिए जाते हो, आपको सेल्स पिच, आपका पूरा अप्रोच, स्ट्रैटेजी, कंपैरिजन शीट, सब कुछ चैट जीपीटी बना के दे सकता है। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में डालना, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा चैट जीपीटी कैसे यूज किया जाए। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट इंटरव्यू। चलो सब अच्छा है, सब बढ़िया है, इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ गई,
लेकिन जब इंटरव्यू दे ही नहीं पाओगे, क्लियर ही नहीं कर पाओगे, तो क्या फायदा इतनी मशक्कत करने का। इस पे भी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस मिल जाएगी। वो वीडियो मैंने अपने लिए नहीं रखा है, अपनी बेटी के लिए नहीं रखा है, मेरी बच्ची और मेरे बच्चे नहीं देखेंगे, तुम लोग के लिए है, तुम लोग देखो और काबिल बनो, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन ऐसी वीडियो है, ये वीडियो देखकर कई हजार लोगों ने अब नौकरी पाई है, तो आप भी देखिए। ये सब बेसिक स्किल्स है, ठीक है, जो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी करियर में हो, किसी भी जॉब में हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सब कुछ। यही सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और सत्य है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं सब अच्छा लगा होगा। आप अपने स्किल्स पे काम करिए, और इसी तरह की जानकारी के लिए, और मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं, जॉब अपडेट्स लेकर आता हूं, जब आप पूरा चैनल एक्सप्लोर करिएगा, पूरा चैनल अच्छे से एक्सप्लोर करिए। दिस इज प्लेटफॉर्म एक्चुअली, आप एक्सप्लोर करिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं डेली अपडेट्स, इंटरव्यूज वगैरह देता हूँ। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप फॉलो करिए BFSI Career 24/7। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।